हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केजीएस के आत्मीय भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज का हमारा सीरीज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947। काल को गांधी युग भी कहते हैं। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947। 1919 से 1947 को काल को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को 1859 में हुआ था। 2007 से 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए, जहां नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में। 1910 टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना। 1915 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी। गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे बाद में 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। 1915 में हमारा हुआ था बोअर युद्ध। 1899 से 1902 के दौरान गांधी जी के द्वारा किए गए सिविल चिकित्सीय सेवाओं के लिए कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना, पहला सार्वजनिक भाषण। 1917 चंपारण सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम असहयोग आंदोलन। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह पर पहला आम हड़ताल। 1920 में प्रथम जनवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरू किया गया था। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड और असहयोग आंदोलन की वापसी। 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। 1931 में 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन पेक्ट तथा गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। 1932 में पूना पेक्ट पर हस्ताक्षर। 24 सितंबर को हरिजन सेवा संघ की स्थापना। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। गांधी जी के प्रमुख उपनाम: राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, बापू जवाहरलाल नेहरू, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद मलंग बाबा, खुदाई खिदमतदार, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय, वन मैन बाउंड्री वॉल, माउंटबेटन, अर्धनंगे फकीर, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, आधुनिक युग का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भर्ती वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भर्तियों को सेना भर्ती के लिए प्रयास के कारण। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिंद स्वराज 1909, इंडियन फ्रेंचाइज दक्षिण में अफ्रीका में अप्रवासी दुर्दशा के संदर्भ में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा 1927, स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, माई अर्ली लाइफ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम 1947। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थी इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में, नवजीवन 1919 में इंदुलाल अज्ञानी की सहायता से, यंग इंडिया अंग्रेजी 1919 में, हरिजन सेवक या हरिजन बंधु, गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव, एच डी थोरो असहयोग अवज्ञा आंदोलन, जॉन रस्किल सूर्योदय की अवधारणा, इवेंट टू द लेटेस्ट पुस्तक से, लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस किताब से अहिंसा के अवधारणा, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु। गांधी जी के प्रमुख विचार: सत्याग्रह, सत्य की शक्ति, आधुनिक सभ्यता की आलोचना, हिंद स्वराज पुस्तक में, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा, जाति जगत के भेदभाव का विरोध लेकिन वर्ण व्यवस्था में श्रम विभाजन के रूप में समर्थक, ट्रस्टीशिप, न्यायशीलता की अवधारणा, स्त्री पुरुष में समानता पर जोर। अब हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 मुद्दे थे हमारे: 3 कटिया पत्ती, किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील उत्पादन करने की अनिवार्यता। आंदोलन था राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण गया तथा आंदोलन का नेतृत्व किया। हमारा परिणाम है किसानों को 25% मुआवजा। इसमें ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसिंह पाके, जेपी कृपलानी, अनुराग सिन्हा, मजरूर हक आदि भी शामिल थे। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, एफ स्लाइड की अध्यक्षता में सरकारी जांच की समिति में गांधी जी को भी शामिल किया गया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, फरवरी 1918 मुद्दे थे: ब्लैक बोनस बंद होने से श्रमिकों की हड़ताल। आंदोलन गांधी जी का प्रमुख मूल हड़ताल था। इसका परिणाम हुआ था न्यायाधिकरण में गांधी जी ने प्रोफेसर आनंद शंकर को ध्रुव को मध्यस्थता हेतु आर्बिट्रेट पेश किया था। श्रमिकों की 35% की वेतन वृद्धि मिली। गांधी जी ने यह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। गांधी जी ने अनुसुईयाबेन शंकरलाल बेगर के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 की स्थापना की। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 मुद्दे थे: खेड़ा जिले गुजरात में अकाल पड़ने के बावजूद सरकार को माल गुजारा पर जोर। आंदोलन गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया। कर भुगतान के खिलाफ असहयोग आंदोलन। इसका परिणाम था राजस्व वसूली केवल इच्छुक किसानों से। सरकार ने जमीन जब्त न करने के निर्देश जारी किए। वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल अज्ञानी आदि सहयोगी के रूप में थे। रॉलेट 1917 के सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के उपाय हेतु गठित, इसे सेडिशन समिति भी कहा जाता है।
19 मार्च 1919 को लागू 39 वर्ष के लिए द एनार्चिकल एंड द रिवोल्यूशनरी क्रिमिनल्स एक्ट ने लागू किया। प्रधानता बिना मुकदमे और दोषी सिद्धि के कारावास, बिना वारंट की गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन हिरासत 2 वर्षों तक की अनुमति, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून था हमारा रॉलेट। भारतीय द्वारा इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा जाता है। इसकी प्रतिक्रिया थी गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजरूल्लाह के केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। इसका संदर्भ है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर जनता का प्रतिरोध। पंजाब में ले गवर्नर माइकल ओडायर के निर्देश पर जनरल ओडायर द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में विशाल सभा पर गोली चलाने का आदेश। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तविकता में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दिया। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। खिलाफत आंदोलन के दौरान उन्हें मिला था। जवाहरलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। हंटर कमेटी 1 अक्टूबर 1919 का गठन। अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। अन्य सदस्य थे जॉर्ज हेकिंग, जॉर्ज बैरो, थॉमस जैफरसन, WR राइस, H.C. स्टोक्स। भारतीय सदस्य थे चिमन लाल सितलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। क्षतिपूर्ति अधिनियम इंडिविजुअल हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले पास पर कानूनी प्रावधानों से बचाया गया। सजा के तौर पर डायर को बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास जयंकर और तैयबजी जयंकर। इस कांड के समय पंजाब के चमनदीप के नेतृत्व में झंडा फौज बनाया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1921। मुद्दे सर्वश्रेष्ठ की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया था तथा खलीफाओं को पद को समाप्त कर दिया गया था। मुस्लिम पवित्र स्थलों पर खलीफाओं का शासन कायम रखना जाना चाहिए। तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार। नेता थे MS अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अली बंधु, सैफुद्दीन किचलू। खिलाफत समिति इसमें अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हजरत मोहमानी जैसे नेताओं ने 1919 में इसके गठन किया। 23 सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू में गांधी जी द्वारा खिलाफत के सहयोग का विरोध किया था। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। 1924 में तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद समाप्त करने के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी कलकत्ता के विशेष सत्र सितंबर 1920 के अध्यक्षता लाला लाजपत राय। कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत आंदोलन की त्रुटियों को सुधारने और स्वराज स्थापित करने तक अशोक आंदोलन की मंजूरी थी। प्रस्तावना गांधी जी द्वारा तैयार किया गया तथा CR दास द्वारा पेश किया गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता CB राघवाचारी ने की थी। आंदोलन का समर्थन किया। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की स्थापना हुई। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। गांधी जी द्वारा तिलक के स्वराज फंड की स्थापना, इसके तहत 1 करोड़ से अधिक राशि इकट्ठी हुई। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, CS कपेंड, BC पाल ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया और कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की गठित किया। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की गठन की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। हमारा असहयोग आंदोलन इसमें प्रमुख कार्यक्रम है। अंग्रेजियों द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, वकालतों, मध्यस्थ आंदोलन, परिसरों आदि का बहिष्कार, खादी उद्योग, देसी विद्यालयों को बढ़ावा देना और राजस्व पर जोर। इसका प्रभाव था मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभभाई पटेल, अरुण असफ अली, राजेंद्र प्रसाद द्वारा वकालत छोड़ा गया। आचार्य नरेंद्र देव जी, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में लगभग 800 राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेज की स्थापित हुए। महत्वपूर्ण संस्थाएं: काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिल मिया इस्लामिया। 1919 को भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों को चुनाव को 1920 में बहिष्कार। 1921 में अली बंधुओं ने मुसलमानों से सेना इस्तीफा देने का आह्वान किया। मोहम्मद अली इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स आगमन का विरोध हुआ था। क्षेत्रीय प्रसार था। असम, बंगाल में JM सेनगुप्ता ने चाय बागानों में श्रमिक हड़ताल करवाया। बंगाल में वीरेंद्र शासमल के नेतृत्व में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू द्वारा अवध किसान सभा मदारी पाशी एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजस्थान के मेवाड़ में बिजलौलिया आंदोलन और मोतीलाल तेजपाल के नेतृत्व में भील आंदोलन हुआ था। घुंघराव गोपाल कृष्ण गोखला एंकर के नेतृत्व में गुट्टूर में वन कानूनों के खिलाफ आंदोलन। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था और पंजाब में अकाली विद्रोह हुआ
था। क्रांतिकारी विचारधाराओं के सभी प्रमुख नेताओं ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। गांधी जी द्वारा अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1 वर्ष के अंदर ब्रिटिश शासन ढह जाने तथा स्वराज स्थापना की बात कही। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने धोती कुर्ता छोड़ दिया और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। बिजवाड़ा अधिवेशन 1921। चोरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को कुछ क्षेत्रों में 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने गोली चलाए जाने के कारण भड़की भीड़ ने थाने में आग लगा दिया। इसमें 1 थानेदार और 21 हवलदार की मृत्यु हो गई। इसे उपरांत गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को बरदौली कांग्रेस के कार्यसमिति के बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आंदोलन वापसी का प्रतिक्रिया सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने गांधी जी के इस फैसले पर असहमति व्यक्त की। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में इसे राष्ट्रीय त्रासदी बताया था। 10 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण समय पूर्व ही रिहाई कर दिया गया। स्वराज पार्टी पृष्ठभूमि है हमारा स्वराजवादी परिवर्तन में समर्थन। विधान परिषद में प्रवेश करने वकालत और मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, विठुलभाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजम खां आदि। अपरिवर्तनवादी परिषद में प्रवेश का विरोध सी राजगोपालचारी, अयंगर, एम.ए. अंसारी तथा राजेंद्र प्रसाद आदि। गठन 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई। स्वराज दल भी कहा जाता है इसे। इसके सी.आर. दास अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। जिसे इलाहाबाद में गठन हुआ था। 1923 के कांग्रेस के दिल्ली विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी की मान्यता दी गई। अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। ये प्रथम भारतीय थे। मुंडी मंच समिति 1919 के अधिनियम की जांच हेतु का गठन। सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय इसकी उपलब्धियां थी। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य थे। मोहम्मद अली जिन्ना निर्दलीय और मदन मोहन मालवीय उदारवादी इस दल के समर्थक में सेंट्रल असेंबली में चुने गए। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला दल। 1924 में गांधी दास प्रेक्ट द्वारा स्वराज दल के योगदान को मान्यता दी गई। अन्य राजनीतिक दल एवं आंदोलन 1920 से 1927। मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचार। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में तसाकंद में की गई थी। प्रमुख नेता एम.एन. राय और अवनी मुखर्जी थे। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की औपचारिक संस्थापना। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में 1929 में इससे संबंधित है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही किया गया। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1924 में पुनः अस्तित्व में आई। महत्वपूर्ण नेता मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू महासभा संस्थापक 1915 में 1924 में प्रभावशाली हुआ था। संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में कांग्रेस के ध्वज प्रयोग रोकने के खिलाफ इसका गठन हुआ था। साइमन कमीशन इसका गठन हुआ। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में शासन की प्रगति एवं समीक्षा हेतु 10 वर्षों के बाद यह आयोग की नियुक्ति का प्रावधान। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे और क्लामाइंट इटली सह अध्यक्ष और हेनरी लेवी लासेन, एडविन कार्डिगन, वनिन होटसुजू, जॉर्ज लेन फाइन और डोनाल्ड हॉवर्ड कोई भारतीय नहीं होने के कारण श्वेत कमीशन कहा गया। लॉर्ड बिरकेनहैंड इस आयोग के स्थापना के लिए जिम्मेदार है। अन्य नाम भारतीय विधेयक आयोग। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासक की स्थापना हेतु भारत तैयार है या नहीं की समीक्षा। प्रतिक्रिया 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत मुंबई पहुंचने के साथ ही विरोध। कारण कोई भी सदस्य भारतीय नहीं। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। एम.एस. अंसारी की अध्यक्षता में 1927 के मद्रास कांग्रेस में पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। अक्टूबर 1928 को लाहौर में विद्रोह प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने कहा, मेरे ऊपर जो लाठी का प्रहार किया गया है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूतों में लिखित कील साबित होगी। मुस्लिम लीग मोहम्मद शफी गुट, जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्टिक पार्टी, डिस्बैंड क्लास एसोसिएशन द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन। साइमन कमीशन की सिफारिश 1930 में प्रकाशित। प्रांतों में दैत शासन का उन्मूलन, केंद्र में संसदीय उपाध्याय की अस्वीकृति, पृथक संप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र को बनाए रखना, हस्तः मताधिकार आधारित प्रत्यक्ष मतदान की अवधारणा को अस्वीकृति, राज्यपालों की विविधहीन शक्तियाँ, संघवाद की अवधारणा को मान्यता, सिंध और वर्मा का पृथकीकरण, सेना का भारतीयकरण। नेहरू रिपोर्ट 1928 इसका गठन हुआ था। लॉर्ड बेकरहेड तत्कालीन भारत सचिव की चुनौतियों के जवाब में सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी 1928 के निर्णय के आधार पर बम्बई में मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन। सदस्य थे तेज बहादुर सुप्रू,
सुभाष चंद्र बोस, एस रैले, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान और शोएब कुरैशी। रिपोर्ट सिफारिश थी 28 अगस्त 1928 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य सिफारिशों थी: भारत को डोमिनियन पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा। भारत एक संघ होगा, इसके नियंत्रण में केंद्र देवशतनीय विधानमंडल होगी, केंद्र प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था। 19 प्रकार की मौलिक अधिकार, महिलाओं को सम्मान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता और वह मताधिकार आदि। सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली पद्धति अपनाई जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। मुस्लिम को अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आरक्षित सीट। भारत हेतु उच्चतम न्यायालय, लोक आयोग की स्थापना की जाए। सिंध को बंबई से पृथक कर नया प्रांत और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। जिन्ना का 14वीं सूत्री मांग मार्च 1929। मुख्य मांग थी: प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित। किसी विधेयक को पारित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के 3/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लॉर्ड इरविन का दिवालिया घोषणा पत्र। 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन वायसराय द्वारा ब्रिटिश नीति के प्रति भारत के विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए घोषणा में कहा गया कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। नवंबर 1929 में दिल्ली की घोषणा को वायसराय इरविन द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण बाद में यह अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य के बजाय पूर्ण स्वराज की मांग। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी तट पर आज़ादी के लिए अपनाया गया नया तिरंगा झंडा फहराया। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। कांग्रेस कार्य समिति को सन्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व दिया गया। गांधी जी की 11 सूत्री मांग। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा अपने पत्र पर यंग इंडिया में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडिनल के सम्मुख प्रस्तुत सामान्य हितों के मुद्दे संबंधित मांग। सेना एवं सिविल सेवाओं पर खर्च 50% कम करें। पूर्ण शराबबंदी लागू करें। अपराध जांच विभाग में सुधार। आग्नेय शस्त्र लाइसेंस अनुमति देने वाले आर्म एक्ट को बदलाव। राजनीतिक अपराधियों को रिहा करो। डाक आरक्षण बिल स्वीकार करो। रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग और 4 पेश की जाए। विशिष्ट बजुआऊ वर्ग की मांग। रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेश की जाए। कपड़ा उद्योग का संरक्षण। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। कृषकों वर्ग की मांग। भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। नमक कर समाप्त कर दिया जाए। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। नमक कर के मुद्दे पर यात्रा शुरू की गई। साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ प्रारंभ। 240 मील 375 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को 24 दिनों की यात्रा को सूरत के समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक तट पर पहुंची। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके साथ ही सबने अज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम की तुलना को नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च तक, मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। 6 अप्रैल सबने अज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ ही पूरे देश में सभ्य अज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। कांग्रेस ने राजस्व का भुगतान न करें, चौकीदार कर न दे और वन कानूनों के उल्लंघन को मंजूरी दी। कांग्रेस ने गैर कानूनी संस्थाओं घोषित कर दिया गया। स्थानीय प्रतिरोध था। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी, मलबार के केपलन, पी कृष्ण पिल्लाई, वाकम सत्याग्रह। पंजाब में सिकंदर हयात खां, आंध्र क्षेत्र में टी प्रकाशन, कोड़ बक्ट पाया, उड़ीसा में गोपाल बंधु, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, JM सेनगुप्ता और सूर्य सेन ने। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, अंबिका कांत सिन्हा चौकीदारी कर आंदोलन। छोटा नागपुर में जयपाल सिंह। मणिपुर और नागालैंड में कोडिनेउल। 1937 में नेहरू जी ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। घरसाना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल गांधी। अमेरिकीय पत्र के वेल मिलर ने इसे उल्लेख किया है। गुजरात में वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी भी कहा जाता है इन्हें। खुदायत खिदमत खां और यह लाल कुर्ती संगठन ये था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के संदर्भ में 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता तेज बहादुर सुप्रू एवं जयंकर के प्रयास से हुआ। गांधी जी की सहमति। सबने अज्ञा आंदोलन, निलंबन और संवैधानिक मामलों पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। वायसराय इरविन सहमति। असहिंसक राजनीतिक कैदियों की तत्कालीन रिहाई और जुर्माने की माफी। सरकारी नौकरी से त्याग पर देने वाले कर्मचारी के साथ उदार व्यवहार किया जाए। भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेना होगा। इरविन द्वारा अस्वीकृतियाँ। पुलिस जातियों की सार्वजनिक जांच तथा भगत सिंह और साथियों की मौत की सजा को कम करना। इस समझौते को सरोजनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और
आर्थिक नीति को एक प्रस्ताव स्वीकार किया। गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधित्व बनाया गया। युवाओं द्वारा गांधी जी द्वारा काले झंडे दिखाए गए। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं कहा था। गोलमेज सम्मेलन लंदन से सेंट जेम्स पैलेस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। प्रमुख प्रतिभागी थे रमेश मैकडोनल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष, BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सिपरू, आगा खा तृतीय, जयंकर, सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना, 16 देशी रिशायत। परिणाम था साइमन कमीशन की सिफारिश पर सहमति बनाने का प्रयास और श्वेता के साथ एक संघीय ढांचा की सहमति। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। प्रमुख प्रतिभागी थे रामजे मैकडोनल्ड, PM थे उस समय, महात्मा गांधी कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधित्व, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, सर अहमद इकबाल, आगा खा तृतीय, भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सिपरू। परिणाम था अल्पसंख्यक एवं सांप्रदायिकता के मामले के कारण सम्मेलन असफल रहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1931 से 24 दिसंबर 1932 तक। प्रमुख प्रतिभागी थे भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सिपरू, सर मोहम्मद इकबाल। परिणाम हमारा था दलित वर्गों को पृथकीकरण निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों पर हुए विचारों के आधार पर मार्च 1933 में श्वेत पत्र जारी किया गया। लॉर्ड लिनलिगो की अध्यक्षता में इसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1935 का नाम दिया गया। नोट: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सिपरू उदारवादी दल तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। मोहम्मद अली जिन्ना पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। सबने अज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ 1931 से 1934। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन द्वारा गांधी जी ने मिलने से इनकार के बाद शुरू की। अप्रैल 1934 को गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा संरचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता और स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़ी रहे। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनिकल अवार्ड 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमेजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को पृथक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों, ईसाइयों, एलो इंडियन सिखों के अतिरिक्त दौलत वर्ग को भी लागू किया। जी ने दलित वर्गों को आम निर्वाचन मंडल का ही भाग मानने की मांग की तथा पुणे के यरवदा जेल में अमरण अनशन किया। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, पुरुषोत्तम दास के प्रयत्न से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर प्रांतीय विधानमंडल में दलितों हेतु सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% आरक्षण किया गया। दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में अम्बेडकर और गांधी जी तथा हिंदुओं की तरफ से मालवीय जी को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गांधी जी और हरिजन उत्थान। अम्बेडकर अछूतों को हिंदू समुदाय से बाहर अल्पसंख्यक मानते थे, वही गांधी जी ने इन्हें हिंदू समुदाय का अभिन्न अंग मानते थे और हरिजन नाम दिया। पुनः पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना किए। सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता छुआछूत विद्रोह लीग का गठन किया। जनवरी 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्र भी आरंभ किए। 7 सितंबर 1933 को वर्धा में हरिजन यात्रा प्रारंभ की। लगभग 9 महीने जुलाई 1934 तक 20,000 किलोमीटर की यात्रा किए थे। नोट: 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नेहरू गांधी के संघर्ष, समझौता और विराम संघ रणनीतियों से असहमत थे। भारतीय प्रांतीय चुनाव 1937। भारत सरकार 1935 के प्रावधान के तहत चुनाव हुए। कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ तथा 1937 के फैजापुर अधिवेशन में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जनवरी फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। इसमें लगभग 3 करोड़ लोगों ने मताधिकार, भारतीय जनसंख्या 14% का प्रयोग किया। परिणाम: कांग्रेस 1161 सीटों में से 716 सीट जीती। कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिले: मद्रास, संयुक्त मध्य प्रांतीय बिहार तथा उड़ीसा। बम्बई, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में सरकार बनाई। बाद में असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी मंत्रिमंडल का गठन किया। बंगाल में कृषि प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग, पंजाब में यूनिस्टिक पार्टी मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी तथा सिंध में सिंह यूनाइटेड पार्टी सरकार बना। कांग्रेस सरकार 28 माह चली। 22 दिसंबर 1939 को बिना अनुमति द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण इस्तीफा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कांग्रेस ने 8 राज्यों में से सरकार चलाने हेतु संसदीय उप समिति बनाई, जिसे वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतों के प्रधानमंत्री: मद्रास सी राजगोपालचारी, बिहार के श्री कृष्ण सिंह, उड़ीसा के BN दास, बाद में रविशंकर शुक्ला। मध्य प्रांत NB राखले, संयुक्त प्रांत गोविंद बल्लभ पंत, बम्बई BG खेरे, असम मोहम्मद सातुल्ला, बाद में गोपीनाथ बरदौली, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में डॉक्टर खान साहब, सिंध में अल्लाह बख्श, बंगाल में फजलुल हक तथा पंजाब में सिकंदर हयात थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।